प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया है कि आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति में हम सब आ सकें। सो मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जबकि मौसम में अब हम आप देख रहे हैं कि बड़ा बदलाव हो रहा है और आज आगरा शहर के अंदर रिमझिम पानी पड़ रहा है और मौसम में बदलाव है और मौसम में बदलाव के कारण ठंडक बढ़ रही है। और हमारे इस देश में, भारत देश में एक बड़ी अच्छी बात है कि हम उन सारे मौसमों का मजा लेते हैं जो कि इस संसार में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है विदेशों में हम देखते हैं कि बहुत ठंडा पड़ रहा है तो वहां बहुत सा हो रहा है, गर्मी नहीं पड़ रही और मौसम में बदलाव नहीं हो रहा है, एक ही सा मौसम बना हुआ है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें ऐसे खूबसूरत देश भारत में रखा है कि यहाँ रह करके हम सारे मौसमों का, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ऋतु, हम पांचों ऋतुओं का मजा लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस समय इस डेली डिवोशन के अंदर। और जबकि आज हम पूरे दिन, हम दोनों पति पत्नी बहुत व्यस्त रहे क्योंकि कुछ कार्य घर में चल रहा है, इस कारण से हम लोग बहुत बिजी रहे। लेकिन परमेश्वर ने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने हमें इस काबिल किया कि हम उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं, जितने भी, उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आप सबों को स्वस्थ और अच्छा रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और विशेष बात मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं, हमारी आदरणीय बहन रेणुका साइलेस सिस्टर का आज जन्मदिन है और परमेश्वर ने हमारी बहन को एक नए साल में प्रवेश कराया है। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी आदरणीय बड़ी बहन सिस्टर रेणुका साइलेस जी को परमेश्वर ने अवसर दिया है, एक नया वॉइस दिया है। जबकि हमारी बहन परमेश्वर की सेवकाई में लगी हुई है, परमेश्वर के काम में लगी हुई है और समय समय अनुसार वो परमेश्वर की संगति में होते हुए आगरा मसीह मंडली पेज पर आती हैं। सो सिस्टर, मैं अपने परिवार की ओर से रेणुका साइलेस सिस्टर का स्वागत करता हूं और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और ये शुभकामना करता हूं कि इस नए वर्ष में जब आपने प्रवेश किया है तो परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह में चलाए, अपनी आशीष दे, अपनी बरकत दे और अपनी निगहबानी में रखे और परमेश्वर आपकी हर पल हर क्षण सहायता करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर की उस बातों को जाने जो आज खुदा मुझसे और आपसे कहना चाहता है। खुदा आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। उन बातों को हम सीखें और जानें कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इन सुंदर बातों के लिए। और तो आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जबकि डेली डिवोशन का आपने हमें अवसर दिया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम में होते हुए हमने इस जीवन को पाया प्रभु जी, और आज आपके वचन से हम रूबरू होने जा रहे हैं। प्रभु सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। सारी चीजों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं। खुदावन आप सबों को आशीष दे, बरकत दे, अपना अनुग्रह में दे। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें।
प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। सच में मेरा परमेश्वर दया का सागर है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और मैं भाई बहनों आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जुड़े हैं प्रभु सबको आशीष दे। भाई दीपक लाल, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने मनुष्य से बहुत प्रेम किया, हालेलुया। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां के। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां के। तुम्हें नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, तुम्हें ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु यूहन्ना 1:14 कहता है, और वचन देदार हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ उन्होंने डेरा किया। हालेलुया, यस। जॉन 1:14, हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसे प्यार को हमने दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसे प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में
तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में, हम तैरना चाहते हैं और कर सागर दया का तू है, प्यार का सागर दया का तू है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं स्वागत करता हूं अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए कि परमेश्वर ने आपको यह अवसर दिया है कि आज की रात्रि में आगरा मसीह मंडली पेज पर आप प्रभु के लोगों के साथ जुड़ सकें। हाँ, प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और मैं स्वागत करता हूं अपने आदरणीय बड़े भाई पास्टर ऑलविन पॉल साहब का, जो पाकिस्तान से हैं, हमारी बहन एवलिन मिंच का, जो हमारे शहर आगरा से हैं। और मैं स्वागत करता हूं बहन सुषमा मसीह सिस्टर का, जो हमारी बहन दिल्ली शहर से। प्रभु आप सबों को आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और विशेष मैं बताना चाहता हूं आज एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी बड़ी बहन रेणुका साइलेस सिस्टर का जन्मदिन है। और आप सब भी उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि जब वो परमेश्वर के वचन को सुनाती हैं, प्रभु की सेवकाई में लगी हैं, प्रभु उनको उम्र दराजी दे, अपने अनुग्रह में रखे, अपनी आशीष दे, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और वो बहन परमेश्वर की अगुवाई में चल सके। तो आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं। और आज हम बात करना चाहते हैं मेरे प्रियो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति पीड़ित था। हालेलुया, पीड़ित था। आज भी हम देखते हैं कि संसार में लोग पीड़ित हैं। और किस कारण से पीड़ित हैं? वो पीड़ित हैं अपने बीमारियों से। और वो कौन सी बीमारियां हैं? जलन की बीमारी, नफरत की बीमारी, बुराई की बीमारी, गाली देने की बीमारी। किस बीमारी से पीड़ित हैं? जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पीड़ित हैं आज लोग। नफरत करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। क्यों? आज वो पाप के रोग से पीड़ित है। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम बात करने जा रहे हैं नामान कोढ़ी की। कौन था नामान? नामान ने अपनी बीमारी से शिफा पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। आज मैं और आप भी अपनी बीमारियों से, परेशानियों से, प्रेज द लॉर्ड, बीमारियों से, परेशानी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। हालेलुया। रेणुका सिस्टर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं बहन। आज की इस रात्रि में आपको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और आगरा मसीह मंडली की ओर से और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस समय, चाहे वो देश से हैं चाहे विदेश से, सारे भाई और बहनों की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपनी पनाह निगहबानी में रखे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि जो नामान था, जी हाँ, वो नामान जो व्यक्ति था, वो उसके पास सब कुछ संपन्न था, सब कुछ था उसके पास, फिर भी मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो पीड़ित है। नामान के बयान से हम क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं हम मेरे प्रियो? पहली बात तो ये है कि उसके बयान से हम ये सीखते हैं कि खुदावन बुरी से बुरी बीमारियों से, असंभव रोगों से, ना ठीक होने वाले रोगों से भी हमको शिफा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, वो शिफा देता है। वो बड़े से बड़े गुनाहगारों को नाश होने से क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ,
और उन्हें वो बरकत देता है, उन्हें वो आशीष देता है। नामान का उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है मेरे प्रियो, जो इस बात को बताता है कि खुदावंद का प्यार सबके लिए क्या है, समान है। जैसे हमने गाना गाया, क्या गाना गाया, तू प्यार का सागर है। जी हाँ, मेरा और आपका यीशु मसीह प्यार का सागर है। हालेलुया। वो बहुत मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत एक माँ एक बाप से ज्यादा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का प्यार सबके लिए बराबर है। हालेलुया। नामान एक बहादुर व्यक्ति था, ताकतवर व्यक्ति था, बुद्धिमान और बादशाह के समान नेक दिल व्यक्ति भी था वो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, बादशाह का वो दाहिना हाथ था। उसके नाम का अर्थ क्या था? नामान के नाम का अर्थ है खूबसूरत। प्रेज द लॉर्ड। और क्या उसका नाम नामान था, और नामान का अर्थ है कि खूबसूरती, खूबसूरत। लेकिन मेरे प्रियो क्या था? हालेलुया। वो कोढ़ से पीड़ित था। बादशाह लोग उसकी बड़ी इज्जत, बादशाह और लोग जो थे उसकी बड़ी इज्जत करा करते थे मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन ने उसके जरिए आपसी झगड़ों से छुटकारा दिलाया, बीमारियों से छुटकारा दिलाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बावजूद इन सब की बातों के होते नामान के पास उस वक्त वो सब कुछ था, वो संपन्न व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो संपन्न व्यक्ति था, सब कुछ उसके पास था। इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास मेरे प्रियो बहुत कुछ है, उनके पास क्या नहीं है? उनके पास नामान की तरह दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, शान शौकत है, ऐशो इश्रत है मेरे प्रियो। लेकिन पर नामान की तरह भी उन्हें एक चीज की घटी है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्या चीज की घटी है? अर्थात वे नामान की तरह एक कोढ़ से पीड़ित है, वो गुनाह के कोढ़ से ग्रसित है, गुनाह के कोढ़ से ग्रसित है लोग। बाइबल बताती है कि नामान शरीर से कोढ़ी था, और कोढ़ी होने का मतलब क्या था? सिर्फ मृत्यु थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसी कमी का बादशाह को बहुत दुख था। जो बादशाह था उसको ये दुख था कि नामान कुछ दिनों के बाद मर जाएगा, क्योंकि नामान एक कोढ़ी व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। और ध्यान रहे कि बाइबल के मुताबिक कोढ़ किसको दर्शाता है? कोढ़ गुनाह को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज ऐसी कमी इस दुनिया में हजारों और लाखों लोगों के अंदर है मेरे प्रियो, करोड़ों लोगों में देखी जा सकती है। दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो बुद्धिमान है, जिन पर हमको क्या है? गर्व है। उनकी धार्मिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। जी हाँ, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञाता लोग हैं, उनको धार्मिक बातों में क्या नहीं है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खुदावंत को भूले हुए हैं। कितने दुख की बात है, बड़े बड़े ओहदों पर है, बड़े बड़े पदों पर है, अफसोस है कि वे खुदावंत के क्या है? लोग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सब बातें होते हुए उनमें एक बात की क्या है? घटी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? उन्हें गुनाह में पड़े रहने का एक कोढ़ है। आज मैं और आप भी गुनाहों के कोढ़ में पड़े हैं मेरे प्रियो। खुदावन से दूर रहने का कोढ़ उन पर लगा है। वो नामान की तरह क्या है? कोढ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नामान अगर खुदावंद के बारे में कुछ सुनकर कुछ करता नहीं तो क्या वो पाक साफ हो पाता? जी नहीं, कभी पाक साफ नहीं हो पाता। लेकिन उसने खुदावंद की बातों को सुना, उसने अपनी बीमारी से अच्छा होने के लिए कुछ खास कदमों को उठाया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे ही हमें भी पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? पाप से छुटकारा पाने के लिए मुझे और आपको कुछ विशेष काम करने चाहिए। पहली बात है, छुटकारे के लिए, उद्धार के कदम के लिए नामान ने माना कि वो कोढ़ी है। ना सिर्फ उसके पास, बल्कि उसकी पत्नी को, उसके बच्चों ने, यहाँ तक कि बादशाह, प्रजा, नीम हकीम और दोस्तों ने भी जान लिया कि क्या वो कोढ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो कोढ़ी है। हालेलुया। उसने अपनी बीमारी को छुपाया नहीं। आज हम देखते हैं संसार में बहुत से लोग
बहुत से लोग मेरे प्रियो क्या करते हैं, वो अपनी बीमारियों को छुपाते हैं, और अगर किसी को पता लग जाए तो वो उससे खिसियाने लगते हैं कि अरे इसने मेरे बारे में बता दिया। लेकिन मेरे प्रियो, नामान इतना बड़ा व्यक्ति था, सब कुछ था उसके पास, और उसने अपने रोगों को छुपाया नहीं, उसने अपनी बीमारी को छुपाया नहीं, बता दिया। इसी तरह हर इंसान को अपने गुनाहों को मानने के लिए क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो आज ही परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर से बात कीजिए। परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, खुदा मुझे क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। जब हम अपने गुनाह खुदावंद के सामने कबूल करते हैं और गुनाहों को छोड़ देते हैं, जैसे भजन संहिता 51 में लिखा है, दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किया। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल इमैनुअल साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड भाई। और परमेश्वर ने उस पर दया करी। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर मुझ पर आप पर भी क्या करता है? दया करता है। जी हाँ, मुझ पर और आप पर दया करता है परमेश्वर। जब मैं और आप अपने गुनाहों को मान लेते हैं, मैं और आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर हम पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर हम पर दया करेगा। कैन और हाबिल की कहानी में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, कैन ने हाबिल को मार डाला। खुदावंद ने उससे पूछा, तेरा भाई कहाँ है? उसने सीधा सपाट जवाब दे दिया, कहा, मैं नहीं जानता कि मैं अपने भाई का क्या रखवाला हूं। हालेलुया। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? नीति वचन 28 और 13 पद कहता है, वो अपने गुनाहों को छुपाता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कभी कामयाब नहीं होता। मेरे प्रियो, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेना है, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेना है। प्रेज द लॉर्ड। पर वो जो गुनाह करता है उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। जी हाँ, परमेश्वर का कलाम कहता है, जो अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। उद्धार पाने के लिए प्रत्येक इंसान को अपने गुनाहों को पहचानना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार नामान ने जान लिया कि वो घोड़ी है, मुझे और आपको भी अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानना है। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद क्या कहता है? लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। आप और मैं ये नहीं कह सकते कि मैं और आप धर्मी हैं। जी नहीं, जी हाँ, परमेश्वर कहता है एक भी धर्मी नहीं, हम सब गुनहगार हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी हाँ, हम सब ने गुनाह किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय 23 पद कहता है, कोई भी धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 9 पद क्या कहता है? सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपने गुनाहों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और 6 पद क्या कहता है? वो कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यस, मन तो सबसे ज्यादा हमें और आपको क्या करता है? धोखा देता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरे और आपको धोखा देने वाला कौन है? मेरा और आपका मन है मेरे प्रियो। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और 1 पद क्या कहता है? भजन संहिता 32 कहता है, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए। जी हाँ, आज मैं और आप भटके हुए किस प्रकार से? भेड़ों की नाई भटक गए हैं। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 1 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, खुदावंद का धन्यवाद हो। शैतान का सबसे बड़ा धोखा इंसान के लिए यह है कि वो हर इंसान को ये बताता है कि उसके अंदर क्या है?
कोई भी गुनाह नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोगों के मन में शैतान ने यह डाल लिया है, अरे मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं गुनहगार नहीं हूँ। वो व्यक्ति हो सकता है गुनहगार, दूसरा कोई भी हो सकता है, पर मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये शैतान डालता है जीवन में। हर इंसान को बताता है कि उसके अंदर कोई गुनाह नहीं, उसका जीवन बहुत अच्छा है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो चाहता है कि मैं और आप क्या करें, गुनाह करें, पाप करें, और इस बात को इंसान नहीं जान पाता है। इंसान नहीं जान पाता मेरे प्रियो। आज मेरे और आपके कान में वो शैतान धीरे से कहता है, जी हाँ सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर वरदान हमारे लिए ये मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे, खुदावंत का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, क्या कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नामान ने सच्चे दिल से छुटकारा पाने की कोशिश की। जी हाँ, नामान जो था उसने छुटकारा पाने की कोशिश करी। और क्या है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय 59 लेसन और उसकी 2 वर्स कहती है, प्रेज द लॉर्ड, उसने अपने अच्छे होने की इतनी फिक्र थी कि उसने इस काम में जरा भी लापरवाही नहीं बरती। मेरे और आप में, मैं और आप कह देते हैं, अरे बाद में दुआ कर लेंगे, हम लापरवाही बरतते हैं, अरे हमारे गुनाह कोई थोड़ी हैं, अरे हम कुछ नहीं, अरे छोटे मोटे गुनाह होते। नहीं 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 मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, हमें इन्हीं बातों का तो ध्यान देना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हमें और आपको इन्हीं बातों का ध्यान देना। जो छोटी छोटी बातें हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं, वही मेरे प्रियो वो भी गुनाह है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उनमें लापरवाही नहीं करनी है। उसने ये नहीं कहा कि जब बीमारी बहुत बढ़ जाएगी तब मैं इसका इलाज करूंगा। वो अपनी बीमारी के प्रति, कौन? नामान कोढ़ी जो था, वो अपनी बीमारी के प्रति बड़ा सजग था, बड़ा फिक्रमंद था। इसी तरह उसने अपने आत्मिक जीवन के लिए भी फिक्रमंद होना है। जी हाँ, मुझे और आपको अपने आत्मिक जीवन के लिए भी क्या करना है? फिक्रमंद होना है। प्रेज द लॉर्ड। चिंता में रहना, ऐसा तो नहीं मेरा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाए, ऐसा तो नहीं मेरा जो आत्मिक जीवन है वो जीवन खत्म हो जाए। नहीं नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको आत्मिक जीवन के लिए फिक्रमंद रहना है। अपने परिवार के आत्मिक जीवन के लिए मुझे और आपको फिक्रमंद रहना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे अभी प्रार्थनाओं में नहीं है, हमारे बच्चे दुआबंदगी में नहीं है, हमारे बच्चे अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, इस बात को भी फिक्रमंद रहना है। ये नहीं कि अपने परिवार की चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करें, अरे मैं बच जाऊं बस ठीक है। नहीं 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 मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने अजीजों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को बचाना है। और आत्मिक जीवन से अगर वो दूर हैं तो आत्मिक जीवन के लिए उनको प्रेरित करना। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक जीवन के लिए उनको लाना। हालेलुया। और बाइबल में यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 13 पद कहती है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जी हाँ, जब मैं और आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, वो कहता तुम मुझे ढूंढोगे। यस, हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर को ढूंढेंगे और तो उसको पाएंगे भी। वो कहता तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब मैं और आप पूरी रीति से, पूरे मन से परमेश्वर के निकट आएंगे तो मेरे प्रियो वो मेरे पास हमें मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम सिर्फ दुनियावी चीजों की फिक्र में रहेंगे, दुनिया की बातों में रहेंगे, अरे मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे अच्छा परिवार, मुझे अच्छी जिंदगी मिल जाए, अच्छा जीवन कटे, नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से हमें नहीं करना। और अपनी जिस्मानी इच्छाओं को, अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की चिंता में लग रहे हैं तो हमारी जिंदगी में पाप का बोझ बड़ा लगातार बना रहेगा। पाप का बोझ नहीं हटेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। जी हाँ, ये नहीं कि अरे भाई हम तो
देखा जाएगा जब आखिर में होगा। नहीं 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 नहीं, अपने जीवन की, आत्मिक जीवन की चिंता करनी है मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन की चिंता करनी है। परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर की बातों में रहना है। हालेलुया। नामान ने इस बात को माना। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, क्या कहता है? नामान ने इस बात को माना कि वो अपने आप अच्छा नहीं हो सकता। जी हाँ, और इस बात का एहसास जो था उसको होना चाहिए कि गुनाह से हम अपने आप छुटकारा नहीं पा सकते। कौन हमारे गुनाहों से हमको मुक्ति देगा? यीशु मसीह। हालेलुया। जी हाँ, यीशु मसीह मुझे और आपको गुनाहों से मुक्ति देगा। हालेलुया। और उस यीशु मसीह की मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत जरूरत है। जी हाँ, मैं जो दुनिया में गुनाहों की माफी लेकर आया, मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जो जीवन के गुनाह थे उन गुनाहों से हमारी आज़ादी दिलाने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो माफ़ी लेकर आया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से, हम से उसको अपनी ज़िंदगी में बुलाने से, क्या मैं और आप कभी यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाते हैं? प्रभु यीशु मसीह, मैं अकेला हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में आ जाइए, आप मेरी जिंदगी में आ जाइए, मुझसे प्रेम कीजिए। प्रभु वो तो प्रेम करता है, लेकिन मैं और आप इस बात को नहीं समझते। वो तो चाहता है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यस, वो हमारी और आपकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है। जब वो बुलाता है तो मुझे और आपको जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं और आप उसे अपनी जिंदगी में बुलाएंगे तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा और हम पापों के गुनाहों से बच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पापों से बच जाएंगे। और बाइबल बताती है, क्या बताती है? लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 10 पद कहता है, और किसी दूसरे के जरिए नजात नहीं है, और किसी दूसरे के जरिए नजात नहीं है, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके जरिए हम नजात पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कोई दूसरा नाम है ही नहीं, केवल यीशु मसीह का नाम है जो हमें उद्धार दिला सकता है, और कोई नहीं है। और प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 3 पद कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हम जो खोए हुए पापी लोग, गुनहगार लोग हैं, उनको ढूंढने के लिए मेरा और आपका यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कहता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 3 पद कहता है कि यदि प्रभु, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। नामान को जब मालूम हुआ कि खुदावंत के दास एलीशा को उसको ठीक कर सकता है, तो उसने वहां जाने में भी बिल्कुल देरी नहीं की और वो उसके पास पहुंच गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अंत में मैं और बात कहना चाहता हूं, नामान पछताया, तौबा की और मन फिराया। प्रेज द लॉर्ड। जब नामान को घर में काम करने वाली लड़की से एलीशा के भविष्यवक्ता के बारे में पता चला, तो मेरे प्रियो, तो वो अपने देश के बादशाह का खत लेकर सीधे इज़राइल के बादशाह के पास पहुंचा सॉरी, और उसने गलत रास्ता चुना, लेकिन अपने हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपनी गलती को एहसास होते ही वो बादशाह के यहाँ से सीधे एलीशा नबी के पास पहुंचा। और बहुत बार मुक्ति पाने के लिए लोग गलत तरीके अपनाते हैं। जी हाँ, बहुत गलत तरीके अपनाते हैं। मज़ारों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कहीं कहीं बलिदान चढ़ाते हैं, काले मुर्गे को कटवाते हैं और चीज़ों को करते हैं। मेरे प्रियो, सूरज को पीपल के पेड़ में पानी डालते हैं, चींटियों को दाना खिलाते, क्या क्या नहीं करते मेरे प्रियो। वो गलत तरीके को अपनाते हैं। वो जीवित यीशु मसीह के पास नहीं आते, वो जीवित यीशु मसीह के पास नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो झाड़ फूक वालों के पास जाते हैं, वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं
और अन्य अन्य लोगों से भी संपर्क साधते हैं मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 3 पद कहता है, अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम भी इसी तरह मरोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद कहता है, प्रभु किसी का नाश नहीं चाहता वरन वह सबको मन फिराव का अवसर देता है। प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ, वो मन फिराव का अवसर देता है। योना नबी ने निनवे के लोगों को जब खुदावंद के कलाम को सुनाया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो निनवे के लोगों ने तौबा की और क्या हुआ, वो बच गए। प्रेज द लॉर्ड, यस, हालेलुया। तौबा की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है। और बाइबल में 100 बार से भी ज्यादा रिपेंट के शब्द आया है। यस, पश्चाताप, 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 पश्चाताप। अपने गुनाहों से मुझे और आपको पश्चाताप करना है मेरे प्यारे। तौबा करने वालों की दुआ सुनी जाती है। जो पश्चाताप करते हैं उनकी बातों को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 7 से 10 पद में लिखा है, अपनी बुरी चाल से फिरोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या करना है, अपने गुनाहों को मानना है और उनसे फिरना है। प्रेज द लॉर्ड। सीमा सिस्टर, सीमा लाल भाभी का मैं स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की इस इबादत में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा, जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान में खुशियां मनाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, एक भी गुनाहगार अपने गुनाहों को मानता है तो आसमान पर उसके लिए खुशियां मनाई जाती है। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू करी तो सबसे पहला वाक्य उसने क्या बोला, प्रेज द लॉर्ड, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन पर प्रभु की बहुत आशीष हो, बहुत बरकत हो। अपनी निगहबानी में, अपनी पनाह में परमेश्वर आप सबों को रखे। और जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय रात्रि में हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावंद हर एक को आशीष दे, बरकत दे। विशेषकर प्रार्थना है इस बात के लिए कि परमेश्वर आप सबों को अपनी पनाह में रखे, आपके परिवारों को अपनी पनाह में रखे, अपनी निगहबानी में परमेश्वर रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं एक बार फिर से इस बात को कहना चाहता हूं बड़े आनंद के साथ, हालेलुया। और धन्यवादी की 2 कारण है हमारे जीवन में। पहला कारण ये है कि हमारी आदरणीय बहन, बड़ी बहन जो कि रेणुका साले सिस्टर हैं, परमेश्वर ने हमारी बहन को, हमारी अजीज बहन को खुदा ने एक नया वॉइस दिखाया है, नई आशीष दी है और जीवन में एक नव वर्ष को बढ़ाया है। खुदावंद इस वर्ष में उनको अपने साथ चलाए। परमेश्वर की संगति में हमारी बहन चले, परमेश्वर के अनुग्रह में चले। उनको प्रभु बहुत आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके द्वारा बहुत से लोग जीवनों को पाए। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हालेलुया। और दूसरा आशीष का कारण यह है कि हमारी ब्यावर की बहन अलका रॉय सिस्टर, जो हमारी बहुत अच्छी प्रिय बहन है, जो कि ब्यावर अजमेर में रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उनकी बेटी सेलेस्टे ने, प्रेज द लॉर्ड, कंप्लीटेड हर बैचलर डिग्री और उसने अपनी डिग्री को, जो बैचलर की डिग्री है डॉक्टरी में, वो उसको पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डॉक्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जी हाँ, वो उस थेरेपी की डॉक्टर बन गई है। प्रभु बहुत आशीष दे, उस बेटी को अपने अनुग्रह में रखे। ये 2 धन्यवादी का कारण है। और तीसरा धन्यवादी का कारण एक और है, हमारे आगरा शहर की हमारे अजीज अंकल जी, आइवन अंकल, और उनकी ग्रैंड डॉटर, जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ,
प्रेज द लॉर्ड। डेबी 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 के लिए प्रार्थना करते हैं, डिपुरा के लिए, जबकि उसने एक नए साल को उस बेटी ने पाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और कुछ विशेष विषय भी हमारे सामने हैं और उन बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और तो आइए हम सब प्रार्थना में चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने ये समय हमें दिया है। खुदावन, आपकी इस बरकत के लिए, आपके आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन, जो बीज वचन का बोया गया है, ये 1000% हम सबके जीवन में काम करें। और जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको, और ऑफलाइन जितने सुनेंगे उन सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से जो हमारे प्रिय भाई बहन इस समय बीमारी के बिस्तर में, खुदावन यीशु मसीह तेरे चरणों में मैं लाता हूं इन सबके जीवनों को। विशेषकर प्रभु जी, इनको चंगाई बख्शिए, जो भी रोग से, जिस भी रोग से पीड़ित हैं। और जैसे आज हमने कहा कि नामान कोढ़ी ने चंगाई पाई, क्योंकि खुदावन तू तेरे पर उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं भाई परमिल कुमार शर्मा के लिए, जो कि एक गले की गांठ से पीड़ित है। प्यारे खुदावन, हालेलुया, इस भाई पर अपनी दया करें खुदावन, उसे इस रोग से और छुटकारा दे मेरे राजा, क्योंकि आपके सब में कोई भी चीज असंभव नहीं। मेरे पिता, बेटी सारा, जो कि बहन सुगंधा की बेटी और हमारे आगरा शहर की है, और वो आगरा मसीह मंडली पेज पर आती है। बहन सुगंधा सिस्टर, उनकी बेटी फीवर से पीड़ित है। प्यारे प्रभु, आप अपनी बेटी पर, उस छोटी नन्ही बेटी पर प्रभु दया करे, आशीष दे, उसे चंगाई बख्शे, क्योंकि आपने खुदा उसके लिए कोड़े खाए हैं, आपने कांटों का ताज पहना है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं भाई जय किशोर के लिए, जो कानपुर शहर में बीमारी के बिस्तर पड़ा है। ये भाई, प्रभु आप दया कीजिए इस भाई पर, प्रभु जो कानपुर शहर में जय किशोर भाई है, प्रभु ने चंगाई दीजिए। प्रभु जी, बहन सुषमा सिस्टर ने इस बात के लिए हमसे रिक्वेस्ट की है, और प्रभु के सामने इस निवेदन को हम सब भाई बहनों ने मिलकर रखा है। मैं विश्वास करता हूं प्यारे प्रभु, आपने हाँ और आमीन के साथ हमें जवाब दे दिया है, इनको चंगाई दे दी है। प्रभु, जब आने वाले कल के दिन में हमें पता लगेगा कि ये लोग सब चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, ये हम विश्वास करते हैं। पिताजी, प्रार्थना करते जो रात्रि में सफर करते हैं, हर एक सफर करने वाले को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए, खुदावन यीशु मसीह, जो कि नशे में है, दुख में है, पीड़ित में है, प्रभु हर एक को आपके हाथों में देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सीमा सब लोग के ने मैसेज दिया है कि उनके हस्बैंड भाई नरेश सब लोग लंग्स में पानी भर गया, अभी डॉक्टर के पास हैं। प्रभु, हमारी इस बहन के इस पति को, खुदा उन सीमा सब लोग सिस्टर को, उनके पति भाई नरेश सब लोग को यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंप देता हूं। लंग्स के पानी जो भर गया, यीशु मसीह आपके नाम से खंडित कर देता हूं। खुदा पूरी रीति से हमारे भाई को चंगाई देना प्रभु, जबकि आपकी दासी प्रभु अन्य जाति से आती है प्रभु, लेकिन उसने विश्वास किया और उसे चंगाई में उस विश्वास किया और उसने जीवन पाया। भाई के लिए प्रार्थना करते वो यीशु मसीह पर विश्वास करें और चंगाई पाए। प्रभु जी, आप अपनी दया करना, अपना अनुग्रह देना। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी आशीष बरकत बनी रहे। खुदावन, प्रार्थना करते हैं खुदावन हर एक लोगों के लिए प्रभु सब पर आशीष और बरकत दे, अपनी आशीष दे, अपनी चंगाई दे। खुदावन, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें इस्तेमाल किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कल 20 तारीख है, सैटरडे, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन का धन्यवाद हो, कल हमारे 4 स्लॉट चलेंगे। हालेलुया। जी हाँ, 5 से 6 आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रहे हैं,
पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं और मुरादाबाद शहर से हैं। उनके बेटे का भी बर्थडे, प्रेज द लॉर्ड। उनके बेटे का भी बर्थडे आज सिस्टर सुषमा मसीह ने डाला। हालेलुया। पास्टर विनय जोसेफ साहब का हम स्वागत करेंगे कल 5 से 6। और विशेष बात यह है कि पास्टर विनय जोसेफ के बेटे का आज सिस्टर रेणुका सैले से कंफर्म करो। जन्मदिन है। और मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर मुझे लिख के दिखाए, लिख के भेजिए कि आज पास्टर विनय जोसेफ के बेटे का जन्मदिन है। तो अगर है तो मुझे लिख के मैसेज दीजिए सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। और कल 7 से 8, यस, शाम को 7 से 8 के स्लॉट में हम मिलेंगे पास्टर अरुण राव साहब से, पास्टर अरुण राव साहब से। और 9 से 10 हमारे आदरणीय भाई, बड़े प्यारे भाई हैं ये, इनका छोटा परिवार जो प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे चुने हुए लोगों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, वो उनकी पत्नी हमारी बहन छोटी, प्रेज द लॉर्ड, और उनकी दोनों बेटियां। इस परिवार को प्रार्थना में याद रखिए, बड़ा प्यारा परिवार है और प्रभु की सेवा में लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस, हालेलुया। जी हाँ सिस्टर, प्रभु अपने लहू में भाई बहन सीमा सब लोग के पति को रखे कि बिल्कुल रखा है उसने। हालेलुया। और 10 से 10:30 रात को डेली डिवोशन में आत्मिक भूख को मिटाने के लिए, प्रभु के साथ भोजन करने के लिए, अपने प्यारे भाई बहनों के साथ भोजन करने के लिए। कौन है मेरे प्यारे भाई बहन? आप और हम सब मिलके वचन की रोटी को तोड़ेंगे। हालेलुया। इस बात पर आप विश्वास करते? रोज रात्रि में 10 से 10:30 बजे हम मिलके वचन की रोटी को तोड़ते हैं। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।